राजस्थान के प्रमुख टाइगर रिजर्व में मानसून का ब्रेक लग चुका है, लेकिन वाइल्ड लाइफ का रोमांच थमा नहीं है। 1 जुलाई से रणथंभौर के कोर जोन 1 से 5, सरिस्का के प्रमुख पर्यटन मार्ग, रामगढ़ विषधारी के कोर रूट और पाली घाट राष्ट्रीय घड़ियाल अभ्यारण्य में 3 महीने के लिए पर्यटन गतिविधियों पर विराम लग गया है। ऐसे में अब वाइल्ड लाइफ प्रेमियों की नजरें टिक गई हैं राजधानी जयपुर पर। झालाना लेपर्ड रिजर्व, आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व और नाहरगढ़ सफारी पर पर्यटकों की निगाहें टिक गई हैं। आखिर कैसे मानसून सीजन में जयपुर बन रहा है नई वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन, देखिए ये खास रिपोर्ट। दरअसल टाइगर रिजर्व्स में मानसून ब्रेक के पूरे परिदृश्य का सबसे बड़ा लाभ झालाना लेपर्ड रिजर्व को मिलने की संभावना है। शहर के बीच स्थित ये संरक्षित वन क्षेत्र आज दुनिया में लेपर्ड के सर्वाधिक साइटिंग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ लगभग 40 लेपर्ड्स का मूवमेंट है। यहाँ सफारी पर आने वाले पर्यटकों को अपेक्षाकृत कम समय में तेंदुए के दीदार की संभावना रहती है। यही कारण है कि पिछले कुछ वर्षों में झालाना ने अंतर्राष्ट्रीय वन्यजीव फोटोग्राफर्स, प्रकृति प्रेमियों और विदेशी पर्यटकों के बीच विशेष पहचान बनाई। जयपुर बनेगा अर्बन वाइल्ड लाइफ कैपिटल। मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक अरुण प्रसाद का कहना है कि मानसून के दौरान जब देश के अधिकांश प्रमुख टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र बंद रहते हैं, तब जयपुर का ये शहरी वन्यजीव मॉडल पर्यटन की दृष्टि से और महत्वपूर्ण हो जाता है। राजधानी में हवाई अड्डा, बेहतर सड़क संपर्क, होटल अवसंरचना और एक ही दिन में सफारी का अनुभव लेने की सुविधा झालाना की सबसे बड़ी ताकत है। रेंज अधिकारी जितेंद्र सिंह शेखावत का कहना है कि झालाना के साथ साथ आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व भी तेजी से अपनी पहचान बना रहा है। अरावली की प्राकृतिक पहाड़ियों में फैला ये क्षेत्र राजधानी के वाइल्ड लाइफ परिदृश्य को विस्तार देता है। मानसून में हरियाली बढ़ने के साथ यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य और ज्यादा आकर्षक हो जाता है। एसीएफ देवेंद्र सिंह राठौड़ का कहना है कि नाहरगढ़ स्थित टाइगर और लायन सफारी परिवारों, बच्चों और सामान्य पर्यटकों के लिए एक अतिरिक्त आकर्षण प्रस्तुत करती है। यदि इन 3 स्थलों का समन्वित प्रचार किया जाए तो जयपुर को अर्बन वाइल्ड लाइफ कैपिटल के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया जा सकता है। हालांकि अवसर जितना बड़ा है, चुनौती भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। पर्यटकों की संभावित बढ़ोतरी को देखते हुए वन विभाग को ऑनलाइन बुकिंग, सफारी स्लॉट प्रबंधन, प्रशिक्षित प्रकृति गाइड्स, ट्रैकर्स, स्वच्छता, यातायात नियंत्रण और पर्यटक सुविधा और सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा। साथ ही सुनिश्चित करना होगा कि बढ़ता पर्यटन लेपर्ड और अन्य वन्यजीवों के प्राकृतिक व्यवहार को प्रभावित न करे। झालाना की सबसे बड़ी ताकत उसकी सफल संरक्षण कहानी है और शहर के विस्तार के बीच भी तेंदुओं की स्थिर आबादी और नियमित प्रजनन दर्ज हुआ। यही मॉडल आज देश के अन्य राज्यों के लिए अध्ययन का विषय बन चुका है। आने वाले 3 महीने में जयपुर के लिए केवल पर्यटन का अवसर नहीं, बल्कि ये साबित करने का समय भी होगा कि राजधानी हेरिटेज सिटी के साथ साथ भारत की अग्रणी शहरी वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन बन सकती है। यदि इस अवसर का प्रभावी उपयोग किया गया तो मानसून सीजन के बाद भी झालाना, आमागढ़ और नाहरगढ़ की लोकप्रियता में स्थायी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। प्रदेश के टाइगर पार्क्स में 3 महीने का मानसून ब्रेक शुरू होते ही झालाना में पर्यटकों की संख्या में तेजी से इजाफा देखने को मिल रहा है। दरअसल अगले 3 महीने में जो टाइगर रिजर्व के टूरिस्ट थे वो जयपुर के झालाना की तरफ डाइवर्ट होते हैं। ऐसे में वन विभाग ने विशेष तैयारियां शुरू कर दी हैं। सिटी वाइल्ड लाइफ टूरिज्म की बात करें तो जयपुर शीर्ष पर है, क्योंकि यहाँ 3 लेपर्ड सफारी, 1 लायन सफारी, 1 टाइगर सफारी और 1 हाथी सफारी भी कराई जाती है। ऐसे में वन विभाग के अफसरों ने अब झालाना, आमागढ़ और बीड़ पापड़ सहित अन्य सफारी में व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी हैं, ताकि जयपुर में सिटी वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को और मजबूत और पुख्ता किया जा सके। कैमरा पर्सन तीरथ के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।